बस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आगाज़। आप इस वीक में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली फैसले करेंगे। कुछ नेगेटिविटी आएगी और उसकी वजह से आपके मामला स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब बेहतर फैसले, बड़े फैसले करते हुए नज़र आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। तकरीबन 5,500 साल पहले की बात है। एक बहुत ही ज़बरदस्त कौम हुआ करती थी। वो लोग साइंसी तरक्की और टेक्नोलॉजी के लिहाज से तरक्कियों की मेराज पर थे। वो लोग पहाड़ों को इस खूबसूरत तरीके से तराश कर मजबूत तरीन महल्लात और तामीरात किया करते थे कि आज की साइंस उनकी अक्ल और दानिश पर अश अश कर उठे। वो लोग इस कदर ज़हीन और माहिर तामीरात थे कि अल्लाह के मुकाबले में जन्नत बना दिया करते थे। वो इंतहाई ताकतवर, कद आवर और जीनियस थे। अपनी इन्हीं खसूसियात की वजह से वो इस दौर की सुपर पावर कहलाते थे। अपनी तरक्की, तामीरात और खसूसियात की वजह से सरकश होते चले गए। वो खुदाए वाहदा शरीक के वजूद से मुनकर हो गए थे। अंबिया उनको हदायत की बात समझाते तो वो उनका मजाक उड़ाते, अजियतें पहुंचाते, अपनी बस्तियों से तशद्दुद करके निकाल दिया करते थे। वो खिताब बहुत सरसब्दो शादाब था, लेकिन जब उन पर अजाब नाजिल करने का फैसला कर लिया गया, उनके यहाँ बारिशों और बादलों ने अपने रब के हुक्म से बिल्कुल रुख फेर लिया, जिसकी वजह से वहाँ कह साली वाली सूरत हाल पैदा होती चली गई। फिर एक रोज़ इंतहाई अजीबो गरीब वाक़या रूनुमा हुआ। उन्होंने एक रोज आसमान पर उठने वाले एक धुएं के बादल को देखा जो तेजी से उनकी तरफ बढ़ रहा था। इस बादल को देखकर वो बहुत खुश हुए और समझे कि उनकी कह साली खत्म हो गई है। ये बादल खूब बरसेगा और एक बार फिर उनके यहाँ हर तरफ हरियाली और सरसब्जे का दौर दौरा शुरू हो जाएगा। लेकिन ये बादल कहर बरसाने वाला था। ये वो बादल नहीं था, बल्कि इस बादल ने सवाए उनके मजबूत मकानात, महल्लात के कुछ भी नहीं छोड़ा था। कुरान पाक में इस वाकया का जिक्र कुछ इस तरह से मिलता है। फिर जब उन्होंने उसे देखा कि वो एक अबर है जो उनके मैदानों की तरफ बढ़ा चला आ रहा है, कहने लगे कि ये तो अबर है जो हम पर बरसेगा नहीं, बल्कि ये वही है जिसे तुम जल्दी चाहते थे, यानी आंधी जिसमें दर्दनाक अजाब है। वो अपने रब के हुक्म से हर एक चीज को बर्बाद कर देगी। बस वो सबको ऐसे हो गए सवाए उनके घरों के कुछ नजर ना आता था। हम इसी तरह मुजरम लोगों को सजा दिया करते हैं। वो एक ऐसी तंदो तेज और ताबकारी असरात वाली हवा थी जिसने हजारों साल गुजरने के बाद भी इस खत्ता ज़मीन को आबाद नहीं होने दिया था। वहाँ पर किसी नबातात और हरियाली को ना छोड़ा था और ना ही किसी को सलामत रहने दिया था। ये हवा जहाँ जहाँ से गुजरती, इंसानों के जिस्मों से गोश्त को उतार कर उसे सिर्फ हड्डियों का पिंजर रहने देती। एटमी हमले की तरह इंसानों के जिस्मों का गोश्त पिघलकर भाप में तब्दील हो गया। वो हवा ऐसी भांज कर देने वाली थी जैसे ताबकारी किसी जगह की जमीन के अंदर तक के असरात को खत्म करके उसको भांज कर देती है, किसी चीज को पैदा ही नहीं होने देती। अल्लाह ताला कुरान पाक में इरशाद फरमाता है, जब हमने उन पर बांझ हवा भेजी, वो जिस चीज़ पर से गुजरती उसे बोसीदा हड्डियों की तरह किए बगैर न छोड़ती। इस ताबकारी नवा हवा ने उनके जिस्मों को गोश्त के बगैर बोसीदा हड्डियों जैसा बना दिया। सब कुछ मिट गया, ना नखलस्तान रहे, ना खुशनुमा बागात, ना सब्जा। हर तरफ उड़ती रेत और इंसानी ढांचे रह गए। ये पूरा खित्ता खाली हो गया। आज भी यहाँ दूर दूर तक सिर्फ रेत उड़ती नजर आती है। आज के ज़माने में इस खित्ते को रबा खाली के नाम से ही पुकारा जाता है। 4,000 साल गुजर गए। एक रोज़ इसी इलाके से दुनिया के बेहतरीन इंसानों का एक लश्कर गुजरा, जिसकी क़ियादत कायनात के सबसे बेहतरीन इंसान कर रहे थे। लश्कर एक तवील मुसाफत तय करके आ रहा था। अहले लश्कर ने इस खित्ते में कुछ खंडरात देखे तो वहाँ कुछ देर रुक कर आराम करने और खाने पीने का इरादा किया। वहीं एक कुआं भी मौजूद था। अहले लश्कर ने कुएं से पानी लिया,
वहाँ कुछ खुश्क लकड़ियाँ इकट्ठी की और उनको जलाकर रोटी और सालन तैयार करने लगे। जब दो जहां के सरदार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और लश्कर के कायद को इस बारे मालूम हुआ तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने साथियों को हुक्म दिया कि कुएं से निकाला हुआ पानी, पकाई हुई रोटियां और तैयार शुदा सालन को ज़ाया कर दो और इसमें से कुछ भी ना खाओ और ना ही पियो। जितनी जल्दी हो सके यहाँ से आगे निकल जाओ, वरना तुम सब पर भी बला आ सकती है। यहाँ पर एक कौम को अजाब दिया गया था, यहाँ की किसी चीज़ को मत इस्तेमाल करना। ये खाना जो एक बहुत बड़े लश्कर के लिए तैयार किया था, बहुत बड़ी मिकदार में था, लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुक्म पर सारे का सारा ज़ाया कर दिया गया। ये आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इल्म जो अल्लाह ने अता किया था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस जगह पर ना नज़र आने वाली वबा या बला का पता लगा लिया था, जो इंसानों के लिए मोहलक थी। कुरान पाक में इस हवा के लिए लफ्ज़ रीहुल अकीम इस्तेमाल किया गया है। री का मतलब हवा और अकीम बांझ औरत, मर्द या ज़मीन को कहा जाता है। उलमा इकराम इस लफ्ज़ बांझ हवा के माना अरसा दराज तक तलाश करते रहे, लेकिन ऐसी बांझ हवा के बारे में ना जान सके जो इतनी हलाकत खेज थी कि जिस्म से गोश्त पिघलाकर हड्डियों को बोसीदा कर दे और इस जगह पर मौजूद हर चीज़ को ऐसा बांझ कर दे कि वहाँ हज़ारों साल बाद भी कोई चीज़ कुछ ना पैदा कर सके। मौजूदा दौर में जब एटमी तजर्बात और उनकी ताबकारी के बारे जानने के बाद ख्याल इस तरफ जाता है और कुरान पाक की इन आयात के मफ़हूम वाज़े होने लगे कि एक ऐसा बादल जो नहायत बरक रफ्तारी से बढ़ता है और फिर आनन फानन तबाही मचा देता है, किसी को संभलने का मौका ही नहीं देता, फिर उसके बाद एक ऐसी बांझ हवा जो सब कुछ ख़त्म करके हज़ारों साल तक वहाँ कुछ पैदा नहीं होने देती। अल्लाह पाक हम सबको हिदायत फरमाए और अपने हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सदक़े किसी भी ऐसी पकड़ से महफूज रखे। वाक़ियात को बताने का मकसद कुछ इसी तरह का होता है। हम सब ने अल्लाह ताला के बारगाह में जाना है और अपने अमाल का हिसाब देना है। ज़िंदगी में कमियां, कोताहियां और बहुत कुछ ऐसे मामलात हो जाते हैं कि बंदा शश्त रह जाता है कि अब मैं यहाँ से किस तरफ जाऊँ। अल्लाह ताला से दुआ मांगते रहना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें तौफीक अता फरमाए अपने साथ जुड़े रहने की, अल्लाह से दुआएं मांगने की और अल्लाह के साथ अपने तलकात को मजबूत रखने की। चलते हैं आप लोगों के वीकली हॉरोस्कोप की तरफ। एरीज बुर्ज हमल, स्टोरी ऑफ द वीक। बिगिनिंग बड़ी ज़बरदस्त, लेकिन इसके बाद कुछ चीज़ें डिस्टर्ब हो सकती हैं, प्रॉब्लम आ सकती है। लड़ाई झगड़े, बहसो तकरार से बचना है आप लोगों ने, सोचों के प्रेशर से बचना है। शादी और रिलेशन से मुतल्लिका कुछ चीज़ें आपकी डिस्टर्बेंस का शिकार हो सकती हैं। मामलात चलते चलते रुक सकते हैं। इस तरह के मामलात आपके साथ इस वीक में चलेंगे। सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर की तरफ, तो देखते हैं एरीज वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा नज़र आता है। एरीज बुर्ज हमल, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर। बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका मामला बेहतरी की तरफ जाएंगे, लेकिन आपका प्रेशर, गुस्सा और कुछ गलत फैसले मामलात को ख़राब कर सकते हैं। सॉलिड किस्म के फैसले करने से पहले मशवरा कीजिएगा। हासदीन और दुश्मन आपके मामलात को देख रहे हैं और ख़राब कर सकते हैं। हालात की ख़राबी बिजनेस और कैरियर पे असरअंदाज हो सकती है, एहतियात करिएगा। मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? एरीज आने वाले वीक की मैरिज लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज लाइफ से मुतल्लिका जिम्मेदारियों का बोझ, टेंशन, प्रेशर और उदासी, आपके रिलेशन में नेगेटिविटी हो सकती है, उदासी हो सकती है। मैं समझता हूँ कि आपको अपने रिलेशन को, अपने ताल्लुकात को बड़े अच्छे तरीके से सुलझाना चाहिए। एजुकेशन कैसी रहेगी? एरीज तुलबा तालबात की आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में भी प्रॉब्लम नज़र आती है।
मगर इस प्रॉब्लम को निकालने के लिए आपको फोकस बेहतर करना पड़ेगा। हेल्थ कैसी रहेगी? एरीज आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? एरीज वालों के आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, किसी रूहानी मकाम या रूहानी फ्यूज़ो बरक़ात को हासिल करने के लिए आप सफ़र कर सकते हैं। इस वीक में मामलात की बेहतरी के लिए आप लोगों को ला इलाहा इल्ला अंता सुबहानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन 119 मरतबा 2 अगरबत्तियों पे दम करके ईशा के बाद ज़रूर पढ़ लेना चाहिए। मगर जो लोग ये पढ़ाई करें वो मुझे मैसेज ज़रूर करें रोज़ाना की पढ़ाई में। और मैसेज ऑफ द वीक, एरीज वालों का आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? मैसेज ऑफ द वीक है यू आर गुड इनफ, आप अपने लिए काफ़ी हैं। और बेशक अल्लाह ही हर इंसान के लिए काफ़ी होता है। अल्लाह ताला अगर इंसान का साथ दें तो बंदा सारी की सारी मुश्किलें और परेशानियां दूर कर लेता है। अल्लाह का दामन पकड़ के रखें और अल्लाह से ही अपने लिए मदद मांगें। अल्लाह की मदद के बगैर कुछ भी मुमकिन नहीं। बस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी ज़बरदस्त किस्म का आगाज़। आप इस वीक में बड़े स्ट्रेट फॉरवर्ड लॉजिकली फैसले करेंगे। कुछ नेगेटिविटी आएगी और उसकी वजह से आपके मामलात डिस्टर्ब हो सकते हैं, मामलात में ख़राबी हो सकती है। मामलात की शेयरिंग कर सकते हैं, कोई दोस्त अहबाब आपकी मदद कर सकता है, लेकिन आपने इस वीक में एहतियात करनी है अपने मामलात को लेकर। सबसे पहले चलते हैं आप लोगों के बिजनेस और कैरियर को देखते हैं। तो टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो देखते हैं जी टॉरस वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो जनाब बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका काफ़ी चीज़ें क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी, अचानक मामलात बेहतरी की तरफ जाएंगे और बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद मिल सकती है। आपके दोस्त अहबाब और आपके चाहने वाले आपको जो है सपोर्ट करते हुए नज़र आते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? टॉरस वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ में बड़ी ज़बरदस्त वर्किंग और रिलेशन में बड़ी सपोर्ट रहेगी। थर्ड पार्टी सिचुएशन एंजॉय करेंगे और बड़ा ज़बरदस्त किस्म का आपका स्टार्स का पोजीशन और कमाल की मदद नज़र आती है। एजुकेशन कैसी रहेगी? टॉरस वालों के आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में भी ज़बरदस्त मदद। हेल्थ कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ में भी आप लोगों का फ्रूट और वेजिटेबल का इस्तेमाल और वॉक, ये चीज़ें आपकी सेहत को बड़ा ज़बरदस्त कर देंगी। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? टॉरस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग का भी आप एहतियात कीजिएगा। इस वीक के लिए आप लोगों को सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 41 टाइम इशा के बाद पढ़ना चाहिए। और अगर आप एहतमाम के साथ पढ़ लें, यानी कि इसके साथ 2 नफल और साथ सलामुन कौलन मिन रब्बिर रहीम 41 टाइम पढ़ के अल्लाह से अपने मामलात की दुआ करें तो बड़ा ज़बरदस्त रहेगा आप लोगों के लिए इस वीक में। मगर मैसेज आपने ज़रूर करना है इस पढ़ाई को पढ़ने से पहले। और मैसेज ऑफ द वीक, टॉरस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, आ न्यू रोमांटिक साइकिल बिगिंस। एक नया मोहब्बत का चक्कर शुरू हो सकता है। मोहब्बत सिर्फ अल्लाह से, और जिन लोगों ने अल्लाह से मोहब्बत की है, अल्लाह ताला को अपना करीब पाया है, अल्लाह के साथ अपना तल्लुक मजबूत रखा है, हमेशा कामयाबियाँ उन्हीं को मिली हैं। अपनी ज़िंदगी को, अपनी सांसों को, अपने उठने बैठने को, हर चीज़ को अल्लाह के साथ जोड़िए। और जिसने 100% अल्लाह को पा लिया उसके लिए मोहब्बत और कामयाबी के तमाम रास्ते शुरू हो गए। अपना भरपूर ख्याल रखिए। जेमिनी आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, आगाज़ बड़ा पॉजिटिव, बड़ी ज़बरदस्त मदद। प्रेशर रहेगा, कुछ चीज़ें आपकी ज़िंदगी से निकल रही हैं, तब्दीलियाँ आ रही हैं, चेंजिंग आ रही है, लेकिन हालात जो भी हैं वो आपका साथ देंगे। पॉजिटिव रहिए, अल्लाह के ऊपर भरोसा कीजिए।
सबसे पहले देखते हैं आप लोगों का बिजनेस और कैरियर। जेमिनी, आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर की अगर मैं बात करूं तो बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद नज़र आती है आप लोगों की, और सॉलिड फैसले, रूहानी ज़ाहरी मददें और कोई बड़ा फैसला और कामयाबियां, पैसे मिलेंगे, पैसे मिलने के चांसेस। मैरिज लाइफ और लव लाइफ, जेमिनी, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? गुस्सा नहीं करना, प्रेशर में नहीं रहना, कोई बड़ा पैगाम मिल सकता है, एहतियात कीजिएगा और पोलाइटली अपने सोलमेट या घरेलू माहौल में एहतियात करके और प्यार और मोहब्बत से चलिएगा। एजुकेशन कैसी रहेगी? जेमिनी, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी, क्लैरिटी मिल जाएगी और फोकस बड़ा ज़बरदस्त नज़र आता है। हेल्थ कैसी रहेगी? जेमिनी, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? और जनाब, हेल्थ में डिप्रेशन नहीं लेना, गुस्से में नहीं जाना, पोलाइट रहना है और वेजिटेबल्स और ग्रीन पत्तों और ग्रीन सब्जियां, ग्रीनरी आ रही है, उसका इस्तेमाल, हर वो चीज़ जो ज़मीन से उगती है बेल की शक्ल में या फल, सेब, वेजिटेबल्स, सैलड का इस्तेमाल। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? जेमिनी, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? अगर मैं ट्रैवलिंग की बात करूं तो ट्रैवलिंग से मुतल्लिका नेगेटिविटी हो सकती है और प्रॉब्लम बन सकती है। मैसेज ऑफ द वीक, जेमिनी, आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें। ताकतवर तब्दीली अल्लाह ताला के हुक्म से, अल्लाह ताला आसानियाँ करें, कामयाबियाँ दें आपको और चीज़ों में बड़ी मदद दें। पॉजिटिव रहें, अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें और बड़ी तब्दीली के लिए एक आपको अमल बताए देता हूँ, वो आप करिएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 119 मरतबा तस्खीर खलाइक की नीयत से, या अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी या मोहब्बत वाली ज़िंदगी को बेहतर करने के लिए 119 मरतबा बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम 2 अगरबत्तियों पे पढ़ के फूंक मार के जला दीजिए। इंशाल्लाह ज़बरदस्त किस्म की मदद रहेगी। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज भी कर दें। कैंसर, आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक। कुछ बातें दिल और दिमाग में चलेंगी, अपनी राज की बातों को राज रखना ही फ़ायदेमंद होगा। दोस्त अहबाब मदद कर सकते हैं, हेल्प मिल सकती है और अपने कंसेप्ट को क्लियर रखिएगा। काफ़ी ज़्यादा काम मौजूद है, उसकी प्लानिंग करनी चाहिए और अपने मामलात को बेहतरी की तरफ लेकर जाना चाहिए आप लोगों को इस वीक में। सबसे पहले बात करते हैं कैंसर वालों के आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर। कैंसर, आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो प्रॉब्लम आ सकती है, नेगेटिविटी हो सकती है, एहतियात कीजिएगा, बुज़ुर्गों के साथ मशवरे के साथ चलिएगा, अपने दोस्त अहबाब से मशवरा कर लीजिएगा और कहीं प्रेशर और गुस्से से अपने बिज़नेस, कैरियर या जहां काम कर रहे हैं उसको ख़राब ना कर लीजिएगा। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? कैंसर, आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो जनाब, मैरिज और लव लाइफ में अपने महबूब या अपने सोलमेट की बातें अपने तक ही रखिएगा, तोहफ़ा तहाइफ दीजिएगा और पॉजिटिव रहिएगा ताकि मामलात में मदद रहे। एजुकेशन कैसी रहेगी? कैंसर, आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन में आप लोगों को फोकस बेहतर करना पड़ेगा और अपने विजन और अपने पढ़ाई को ज़बरदस्त तरीके से लेके जाना पड़ेगा। इस तरह आपकी तालीमी मामलात ख़राब होते हुए नज़र आ रहे हैं। हेल्थ कैसी रहेगी? कैंसर, आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है, ज़्यादा खुश रहेंगे तो ज़्यादा सेहत बेहतर रहेगी। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? कैंसर, आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक देखते हैं जनाब। कैंसर, आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, जीत के नताइज की पेशन गोई की गई है। जीत आपका मुकद्दर बनेगी और मैं आपको एक अमल भी बता देता हूँ इस मैसेज से मुतल्लिका। नस्रुम मिनल्लाह व फतहुन करीब,
नासर मन अल्लाह फतहुन करीब, ये अमल 119 मरतबा अपने कामों को जहन में रख के ईशा के बाद पढ़ें और हमें मैसेज भी कर दीजिएगा। बुर्ज असद सितारा शम्स, बड़ा पॉजिटिव पैगाम है जी लियो वालों के लिए। बड़ी पॉजिटिव एनर्जी, मामलात में ज़बरदस्त मदद, रूहानी मदद, आसानियाँ और बड़ा फ़ैसला। जो आप किसी भी मामले के ऊपर डबल माइंडेड होते हैं, उस मामले की वजह से, डबल माइंडेड होने की वजह से प्रॉब्लम आ जाती है। जो फ़ैसला कर लें उस फैसले के ऊपर डट जाएं और मेहनत करें। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा लियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर? लियो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो जनाब क्लैरिटी मिल जाएगी, मामलात में मदद रहेगी, नया काम मिल सकता है, पैसे आ सकते हैं, नई जॉब मिल सकती है, नए एग्रीमेंट साइन हो सकते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, लियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? एहतियात कीजिएगा, ज़्यादा गुस्सा ना कीजिएगा, नरम रवैया रखिएगा। एंड ऑफ द वीक में आपकी मोहब्बत में बड़ी पॉजिटिव तब्दीलियां आ जाएंगी। एजुकेशन कैसी रहेगी लियो? आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन के ऊपर आपको फोकस बेहतर करना चाहिए। अपने तालीम और अपने कैरियर का ख्याल रखने के लिए, बेहतर अपॉर्चुनिटीज़ के लिए तालीम को फोकस करें और ज़्यादा से ज़्यादा तालीम के मामलात को बेहतर करने की कोशिश करें। हेल्थ कैसी रहेगी लियो? आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? हेल्थ सॉलिड खुराकें, घर का खाना और ज़बरदस्त सेहत नज़र आती है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी लियो? आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग करते हुए नज़र आ रहे हैं, ट्रैवलिंग भी आप लोगों को मिल सकती है। मैसेज ऑफ द वीक लियो आने वाले वीक की मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? अ टाइम टू गिव रेदर देन टेक, लेने की बजाय देने का वक्त है। राह अल्लाह खर्च कीजिए, सदका कीजिए, अल्लाह को राज़ी कीजिए। इतवार वाले दिन, संडे, मिठाई, येलो कलर की कोई भी मिठाई लेकर उसके ऊपर सूरह इखलास 19 मरतबा पढ़ के किसी फ़कीर को सदका कर दीजिएगा। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज कर दें। विर्गो बुर्ज शुमला, स्टोरी ऑफ द वीक। बिलाशुबा इस वक्त आप ख़राब पोजीशन पर बैठे हुए हैं, काफ़ी चीज़ें डिस्टर्ब हैं, कुछ मामलात को लेकर क्लैरिटी मिल जाएगी। आपकी रूहानियत, स्पिरिचुअलिटी में ज़बरदस्त मदद होगी। नई शुरुआत होने के चांसेस हैं, नए काम मिलने के चांसेस हैं, हालात में ज़बरदस्त मदद मिलने के चांसेस हैं। लेकिन नेगेटिविटी का एक पहाड़ आपके ऊपर हर वक्त नज़र आता है, उसको सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? विर्गो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर, विर्गो आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका बड़े फैसले हैं, सॉलिड मदद है, आपको डटे रहना चाहिए और अपने कामों के साथ अपने तल्लुकात को उस्तवार रखना चाहिए, पॉजिटिव रहना चाहिए। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, विर्गो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? लव लाइफ और मैरिज लाइफ में जज्बाती ना हो, पोलाइट रहें, लाइट रहें, राब्ता रखें, लेकिन जज्बाती नहीं हो, अग्रेसिव ना हो, सोच समझ के सारे फैसलों को करें। एजुकेशन कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ज़बरदस्त। हेल्थ कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ, आपको सुकून की तलाश है, पुरसुकून रहें, इंजॉय करें। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? विर्गो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग अभी ना करें, ट्रैवलिंग के मामलात आपको ख़राब कर सकते हैं, मामलात में
ज़बरदस्त किस्म की नेगेटिविटी और परेशानी नज़र आती है। विर्गो वालों के लिए आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, विर्गो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, एक्सपेक्ट पावरफुल चेंज, ताकतवर तब्दीली की तवक्को रखें, पॉजिटिव रहें, अल्लाह के ऊपर अपना फोकस मजबूत रखें। अल्लाह ताला ज़बरदस्त किस्म के कारसाज हैं। अपने मामलात की मदद के लिए औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 100 मरतबा रोज़ाना पानी के ऊपर दम करके पीना शुरू करें और रोज़ाना की पढ़ाई में इशा के वक्त औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम 41 टाइम नेगेटिविटी दूर करने के लिए पढ़ें। आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, आगाज़ थोड़ा सा नेगेटिव लेकिन कहीं ना कहीं से अचानक मदद उदासी और मायूसी कामों को ख़राब कर सकती है। माली तंगी थोड़ी सी हो सकती है, प्रेशर रहेगा, लेकिन कुछ बातें दिल और दिमाग में चल रही हैं जिसको लेकर आप थोड़ा सा नेगेटिव नज़र आते हैं। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा, तो लिब्रा वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा, लिब्रा आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो बिजनेस और कैरियर से मुतल्लिका अचानक मदद, सॉलिड फैसले, लेकिन सोच समझकर फैसले करने हैं क्योंकि एंड वाला कार्ड मामलात को ख़राब भी कर सकता है और डिस्टर्बेंस भी आ सकती है। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी, लिब्रा वालों की आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। तो मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका बड़ी ज़बरदस्त शुरुआत करते हैं, आप लोग बैलेंस करेंगे, लेकिन अपने मामलात और मोहब्बत की ज़िंदगी से मुतल्लिका आप लोगों को वर्किंग करने की ज़रूरत है और इसको बेहतर करने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी आ जाती है। एजुकेशन कैसी रहेगी, लिब्रा आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन ज़बरदस्त नज़र आती है, मदद नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी, लिब्रा आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ का ख्याल करें, वॉक करें और सुबह जल्दी उठ के मेडिटेशन करें, योगा भी किया जा सकता है। ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, लिब्रा आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। और मैसेज ऑफ द वीक, लिब्रा आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, अच्छा जी, आगे खुशहाली है। खुशहाली को लाने के लिए अमल बताए देता हूँ। आयत करीमा 119 मरतबा 119 टाइम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। अपने कामों की तरफ ध्यान करके कि कामों में अल्लाह मदद दें। 11 अगरबत्तियाँ लेकर पढ़ने के बाद फूंक मारकर उनको जलाएं और अल्लाह से अपने लिए मदद और दुआ मांगे और मैसेज हमें ज़रूर कीजिएगा कि आप ये अमल करने लगे हैं। स्कॉर्पियो बुर्ज अकरब बेहतर फैसले, बड़े फैसले करते हुए नजर आते हैं, लेकिन कुछ चीज़ें समझ से बालातर हैं। माली तंगी का सामना करना पड़ रहा है, नेगेटिविटी आ रही है जिसकी वजह से चीज़ें डिस्टर्ब हो रही हैं, कुछ रूहानी मसाइल की वजह से और स्टार्स की रुजत के शिकार होने की वजह से आप प्रेशर में रहेंगे, टेंशन में रहेंगे और नेगेटिविटी का शिकार रहेंगे इस वीक में। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा, स्कॉर्पियो वालों का आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा, तो बिजनेस और कैरियर में मायूसी, उदासी छाई रहेगी, लेकिन ये वक्ती होगी। बिलाखिर आपको माली मदद मिलेगी और आपके माली पोजीशन स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। नेगेटिविटी से निकलिए और पॉजिटिव रहिए। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी। स्कॉर्पियो वालों की मैरिज और लव लाइफ से मुतल्लिका आपके बड़े पेरेंट्स आपके बारे में पॉजिटिव सोचते हैं, मोहब्बत और प्यार में स्ट्रॉन्ग पोजीशन नज़र आती है। एजुकेशन कैसी रहेगी, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन में सॉलिड किस्म का ध्यान नज़र आता है, ज़बरदस्त नज़र आती है। हेल्थ कैसी रहेगी, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी, हेल्थ भी
अपनी सेहत का ख्याल कर रहे हैं। खुशहाल और खुश रहना आपकी सेहत के लिए बड़ा मुवाफ़क़ रहेगा। ट्रैवलिंग, स्कॉर्पियो आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसे रहेगी? तो ट्रैवलिंग का आप लोग कर सकते हैं, कामयाबी मिल सकती है। मैसेज ऑफ द वीक, स्कॉर्पियो आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, ब्रिंग लव इनटू द सिचुएशन। जो भी हालात हैं, जो भी आपके ऊपर मुश्किल वक्त है या परेशानी है, उसको प्यार से, खंदा पेशानी के साथ और बड़ा पोलाइटली डील करें। अल्लाह के ऊपर भरोसा रखें। ये मुश्किल वक्त हमेशा नहीं रहेगा। अल्लाह ताला आपको कामयाबियों की तरफ लेकर ही जाएंगे। अपने मामलात की बेहतरी के लिए, नेगेटिविटी को दूर करने के लिए, और जो हासदीन आपके साथ हसद करते हैं, 41 टाइम ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन के साथ सूरह कौसर पढ़िएगा। एक दफ़ा सूरह कौसर और साथ ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन। और जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज भी करें इशा के बाद। सजिटेरियस आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बड़ी ज़बरदस्त किस्म की मदद, बड़े बड़े फैसले, आपका माइंड बड़ा क्लियर रहेगा। कुछ माइंड में ऐसी चीज़ें हैं जो आपके मामलात को डिस्टर्ब कर रही हैं, लेकिन आपने फ़ैसला कर लिया है, आप नई शुरुआत करेंगे, कामों में मदद लेकर आएंगे, बैलेंस करेंगे अपनी ज़िंदगी को। डबल माइंडेड हैं, किसी मामले को लेकर परेशान भी हैं, लेकिन ये परेशानी आर्जी नज़र आती है। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? सजिटेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? बिजनेस और कैरियर में आपको बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। काम बहुत ज़्यादा है, उसकी प्लानिंग की ज़रूरत है। आप ज़्यादा अमीर या ज़्यादा पैसा हासिल करना चाहते हैं तो कामों की पॉजिटिव प्लानिंग करें, या अगर जॉब चेंज करना चाहते हैं तो वक्त का इंतज़ार किए बगैर अप्लाई करें। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? सजिटेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? मैरिज और लव लाइफ में क्लैरिटी मिल जाएगी और बेहतर पोजीशन पर जाएंगे, लेकिन प्रेशर रहेगा। कुछ बातें हैं वहीं आपके दिमाग में छाएंगी और आपको डिस्टर्ब करेंगी, इसलिए कंफ्यूज ना हो आप अपनी मोहब्बत को लेकर। एजुकेशन कैसी रहेगी आप लोगों की? सजिटेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन ख़राब नज़र आती है, फोकस ख़राब। तलबा तालबात को चाहिए तालीम या पढ़ने से पहले 10 मरतबा औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम पानी के ऊपर फूंक मार कर पी लें। और जनाब आप लोगों की हेल्थ कैसी रहेगी? सजिटेरियस वालों की हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है जनाब। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? सजिटेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग अभी आप एहतियात करें, प्रॉब्लम आ सकती है, गुस्सा नहीं करना और ट्रैवलिंग के लिए जज्बाती नहीं होना, एहतियात करनी है। मैसेज ऑफ द वीक, सजिटेरियस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक है जनाब, लक इज़ ऑन योर साइड। किस्मत आपके साथ है, अल्लाह आपका साथ देंगे। मामलात की ज़बरदस्त किस्म की मदद के लिए या अल्लाहु या वारिसु 119 मरतबा इशा के बाद पढ़िएगा। और जो लोग ये पढ़ाई करें वो मुझे मैसेज कमेंट्स में कर दें। कैप्रिकॉर्न स्टोरी ऑफ द वीक, माली तंगी का थोड़ा सा प्रेशर रहेगा। कुछ बातें आपके दिमाग दिल में बसी हुई हैं जो नहीं जा रही। नई शुरुआत का आगाज़ करना चाहते हैं, लेकिन नेगेटिविटी की वजह से मामलात रुक जाते हैं। मदद बिलाशुबा बहुत ज़्यादा आपके साथ मौजूद है, रूहानियत आपके साथ खड़ी है, कामों में बड़ी आसानियाँ मिल जाती हैं आप लोगों को। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिजनेस और कैरियर को बैलेंस कर रहे हैं आप, समझ कुछ नहीं आ रही कि किस तरह अपने कैरियर और बिजनेस को सेटल करना है, लेकिन किस्मत आपका साथ दे रही है। लोग आपसे आपके काम को पसंद कर रहे हैं और आपसे मोहब्बत कर रहे हैं, और आप बजाते खुद नेगेटिविटी का शिकार हो जाते हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ कैसी रहेगी? कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? बड़े लॉजिकली और स्ट्रेट फॉरवर्ड नज़र आते हैं। फ़िलहाल प्रेशर नज़र आता है, उदासी, नेगेटिविटी।
आपको रिलेशन से मुतल्लिक़ लेकर प्रॉब्लम फील होगी। एजुकेशन कैसी रहेगी आप लोगों की, कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी, तो एजुकेशन में काफ़ी हद तक आपका दिमाग डिस्टर्ब नज़र आता है, फोकस ख़राब। हेल्थ कैसी रहेगी कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक की, हेल्थ कैसी रहेगी, तो हेल्थ ज़बरदस्त नज़र आती है, आपकी पहले से बेहतर हो जाएगी। ट्रैवलिंग कैसी रहती है आप लोगों की इस वीक की, ट्रैवलिंग अभी आप ना करें, प्रेशर आ सकता है और नेगेटिविटी का शिकार हो सकते हैं। मैसेज ऑफ द वीक कैप्रिकॉर्न आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब? योर हार्ड वर्क इज़ पेइंग ऑफ, आपकी मेहनत रंग ला रही है। अल्लाह आपको कामयाब करें, अल्लाह आपके लिए आसानियाँ करें। मामलात की मदद के लिए आयतल कुर्सी रोज़ाना 21 मरतबा इशा के बाद या सुबह के वक्त पानी के ऊपर दम करके पीजिएगा। एक्वेरियस बुर्ज दिलो आने वाले वीक की स्टोरी ऑफ द वीक, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे हैं आप लोग। कहीं ऐसी नेगेटिविटी है जिसकी वजह से आप प्रॉब्लम का शिकार हैं, लेकिन किस्मत की देवी आपके ऊपर मेहरबान होती हुई आपको कामयाबियां दिलवाते हुए और आपका कोई बड़ा काम होते हुए नज़र आता है और काफ़ी चीज़ें आपकी क्लैरिटी की तरफ चले जाएंगी, जो पॉजिटिविटी की तरफ आपको लेकर जा रही हैं। बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? एक्वेरियस आने वाले वीक का बिजनेस और कैरियर कैसा रहेगा? ज़बरदस्त किस्म की मदद, लेकिन प्रेशर रहेगा, टेंशन रहेगी, डिसहार्ट हो सकते हैं, आपका दिल नहीं लगेगा अपने काम में, अपने कारोबार या अपने वर्किंग मामलात में। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, एक्वेरियस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ नेगेटिविटी का शिकार हो सकती है। आपकी मोहब्बत में प्रॉब्लम, टेंशन, नेगेटिविटी, मायूसी और उदासी नज़र आती है आप लोगों के। एजुकेशन कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? तो एजुकेशन आप लोग ख़राब नज़र आती है, फोकस ख़राब। हेल्थ कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो जनाब हेल्थ बेहतरीन। और ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? एक्वेरियस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी? तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, सफ़र पेश आ सकता है। मैसेज ऑफ द वीक एक्वेरियस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक क्या रहेगा? तो जनाब मेडिटेट एंड कंटेम्पलेट, गौर व फिक्र करें, फोकस करें, अल्लाह के ऊपर ध्यान करके कम से कम 25 से 30 मिनट का फोकस करें कि अल्लाह ताला ने आपके ऊपर कितना इनाम किया, कितनी रहमतें की और कितना आपका ख्याल रखा। मामलात की बेहतरी के लिए ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह 119 मरतबा रोज़ाना इशा के बाद एक अगरबत्ती लें, उसके ऊपर पढ़ें और पढ़ के फूंक मारें और उसको जला दें। अल्लाह की बड़ी ज़बरदस्त मदद रहेगी। दिस इज बुरछौत स्टोरी ऑफ द वीक। बड़ी सॉलिड किस्म की मदद, कामों में बड़ी बेसिक मदद और कामयाबी, हालात में बेहतरियाँ, पॉजिटिविटी, नया काम मिल सकता है, थर्ड पार्टी सिचुएशन। मगर एक बात का ख्याल रखिएगा कि अपनी बातें, अपने दिल की बातें औरों तक ना कीजिएगा, ऐसा ना हो कि मामलात ख़राब हो जाए। देखते हैं जनाब आप लोगों का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा। तो पाइसिस वालों का आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर, पाइसिस आने वाले वीक का बिज़नेस और कैरियर कैसा रहेगा? तो बिज़नेस और कैरियर में एहतियात कीजिएगा, प्रॉब्लम आ सकती है, हालात ख़राब हो सकते हैं। गुस्से और प्रेशर और दबाव से पाइसिस वालों के कारोबारी और फाइनेंशियल मामलात में ख़राबियाँ नज़र आती हैं। मैरिज लाइफ, लव लाइफ, पाइसिस आने वाले वीक की मैरिज और लव लाइफ कैसी रहेगी? तो मैरिज और लव लाइफ आपकी ज़बरदस्त नज़र आती है, बेहतर पोजीशन पर हो जाएंगे और माली तंगी अपनी मैरिज से मुतल्लिक़ दूर हो जाएगी और तोहफे तोहफ़े दिए जा सकते हैं, पॉजिटिविटी नज़र आती है। एजुकेशन कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की एजुकेशन कैसी रहेगी? एजुकेशन में बड़ी ज़बरदस्त फोकस रहेगा, लेकिन आप तालीमी मामलात को नज़रअंदाज ना किया करें, लिखा करें अपने मामलात और नोट्स को। हेल्थ कैसी रहेगी? पाइसिस आने वाले वीक की हेल्थ कैसी रहेगी? तो हेल्थ नेगेटिविटी का शिकार हो सकती है। जो लोग स्मोकिंग करते हैं वो कम करें और जो लोग वॉक नहीं करते वो वॉक करें।
ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, पाइसेस आने वाले वीक की ट्रैवलिंग कैसी रहेगी, तो ट्रैवलिंग आप लोग कर सकते हैं, सफ़र पेश आ सकता है। मैसेज ऑफ द वीक क्या है जनाब, पाइसेस आने वाले वीक का मैसेज ऑफ द वीक, विन आउटकम इज़ फोरकास्ट, जीत के नतायज की पेशन गोई की गई है। इंशाअल्लाह अल्लाह ताला आपको कामयाब करेंगे, जीत आपका मुकद्दर ही होगी। मामलात की मदद के लिए आप लोग इस वीक अमल बताए देता हूँ। सुबह के टाइम करने का अमल है सूरह फातिहा 7 मरतबा, आयतुल कुर्सी 2 मरतबा, चारों कुल 3 मरतबा, आयत करीमा 19 मरतबा पानी के ऊपर दम करके पिएं और अपने लिए दुआ भी करें। इंशाल्लाह बड़ी ज़बरदस्त मदद होगी। जो लोग ये अमल करें वो मुझे मैसेज करें। तो जनाब ये तो था आप लोगों का वीकली हॉरोस्कोप। अगर आप लोग मज़ीद अपने बारे में तफसीलात पूछना चाहते हैं तो नंबर चल रहा है, रब्ता कर सकते हैं और हमें जो है वो फीडबैक भी दे सकते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। अपना भरपूर ख्याल रखिएगा।